आज की इस खास चर्चा में सभी का स्वागत है। हमारे सामने एक स्रोत है जो भारतीय दर्शन के एक बहुत ही गहरे सवाल को देखता है। वो सवाल है ईश्वर के अस्तित्व का। और अगर ईश्वर है तो फिर दुनिया में इतना दुख, इतनी पीड़ा क्यों है? ये स्रोत असल में अमीश त्रिपाठी और भावना रॉय की किताब धर्म के एक अध्याय का सार है और ये इसी मुश्किल सवाल पर फोकस करता है। तो देखिए, मुद्दा ये है कि क्या एक दयालु ईश्वर और दुनिया की जो हकीकत हम देखते हैं, हिंसा, अन्याय, तकलीफ, क्या ये दोनों एक साथ सच हो सकते हैं? ये वो सवाल है जो अक्सर लोगों की आस्था को हिला देता है। आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि भारतीय चिंतन परंपरा इस दुविधा को कैसे देखती है, जो सिर्फ हाँ या ना के जवाब से कहीं आगे जाती है। हाँ, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ आस्था और संदेह को दुश्मन नहीं बल्कि एक ही खोज के दो पहलू कैसे माना गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उसी आम अनुभव से, जहाँ दुनिया की तकलीफें देखकर मन में सवाल उठता है। स्रोत में एक ऐसी ही बातचीत का जिक्र है जहाँ एक दोस्त अपने आसपास की उथल-पुथल देखता है, युद्ध, लालच, बीमारियां, और पूछता है अगर कोई सचमुच का ईश्वर है तो वो ये सब होने कैसे दे सकता है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है ना? बिल्कुल वाजिब। और शायद यहीं से भारतीय दृष्टिकोण की पहली खास बात सामने आती है। यहाँ संदेह करना या सवाल पूछना उसे पाप या ईश्वर का अपमान नहीं माना गया। पश्चिम की कई परंपराओं में अगर देखें तो आस्था और संदेह को अक्सर बिल्कुल विपरीत माना जाता है। लेकिन जैसा स्रोत हमें याद दिलाता है, भारतीय परंपरा में, खासकर अगर हम वैदिक और औपनिषदिक दौर की बात करें, तो सवाल पूछना, छानबीन करना, यहाँ तक कि चुनौती देना भी वो ज्ञान पाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा था। इसे श्रद्धा आंख मूंद कर विश्वास करने से अलग जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, उसको ज्यादा महत्व दिया गया। अच्छा, सिस्टम को समझने के लिए सवाल पूछना जरूरी है। ये सिस्टम में कोई कमी निकालना नहीं है। ये तो अपने आप में सोच में एक बड़ा बदलाव है। पर इसका मतलब क्या ये है कि किसी भी विचार को मान लेना या नकार देना वो बराबर है? बराबर शायद नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, दोनों को एक ही यात्रा का हिस्सा जरूर माना गया है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि भारतीय परंपरा में आस्तिक यानी जो मानता है और नास्तिक जो नहीं मानता या सवाल करता है, दोनों को एक ही बौद्धिक परिवार का सदस्य समझा गया। उन्हें दुश्मन की तरह नहीं देखा गया, बल्कि ऐसे सहयात्री जो अलग अलग रास्तों से सत्य की तलाश कर रहे हैं। और यहाँ नास्तिक का मतलब जरूरी नहीं कि वो हो जो ईश्वर को गाली दे रहा हो। नास्तिक वो भी है जो स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाए, जो प्रमाण मांगे। ये तो दिलचस्प है। क्या स्रोत इसके कुछ उदाहरण भी देता है कि ये अस्तित्व, ये साथ साथ चलना, ये कैसा दिखता था उस समय? हाँ, बिल्कुल। और उदाहरण काफी अच्छे दिए हैं। जैसे चारवाक दर्शन का जिक्र आता है। चारवाक विचारक जो थे, उन्हें अक्सर पूरी तरह भौतिकवादी माना जाता था। उन्होंने वेदों के अधिकार को नकारा, आत्मा और पुनर्जन्म जैसी जो अवधारणाएं थी उनको भी खारिज किया, ईश्वर के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने नैतिकता को नहीं नकारा। उनका तर्क था कि एक अच्छा नैतिक जीवन जीने के लिए किसी ईश्वर या स्वर्ग नर्क के डर की जरूरत नहीं है। तर्क और अनुभव के आधार पर ही सही गलत का फैसला किया जा सकता है और खुशी इसी जीवन में पाई जा सकती है। तो ईश्वर नहीं, पर नैतिकता है। अच्छा, यानी उनके लिए ईश्वर को नकारने का मतलब ये नहीं था कि सब कुछ जायज है, कोई नियम कानून नहीं। बिल्कुल नहीं। और कौन से उदाहरण है? फिर बुद्ध का उदाहरण दिया है। बुद्ध से जब ईश्वर के अस्तित्व के बारे में पूछा गया कि भाई ईश्वर है या नहीं, तो वे अक्सर चुप रह जाते थे, मौन। उनका ध्यान इस बड़े ब्रह्मांडीय सवाल पर उतना नहीं था जितना कि व्यवहारिक समस्या पर था। दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, और इस दुख से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिखाया, करुणा और प्रज्ञा पर जोर दिया। ईश्वर के होने या न होने की बहस को उन्होंने शायद समय की बर्बादी समझा, क्योंकि वह सीधे तौर पर दुख निवारण में मदद नहीं करती थी। उनका नजरिया बहुत ही प्रैक्टिकल था। प्रैक्टिकल। और गीता का भी जिक्र था शायद शुरू में। हाँ, भगवत गीता। उसमें कृष्ण अर्जुन को कर्म करने का उपदेश देते हैं, लेकिन यहाँ भी ये किसी खास देवता की पूजा की मांग नहीं है। कृष्ण अर्जुन को स्वधर्म निभाने को कहते हैं, यानी अपना स्वाभाविक कर्तव्य, और कहते हैं परिणामों की चिंता किए बिना करो। वो एक बड़ी व्यवस्था की बात करते हैं, एक कॉस्मिक ऑर्डर जिसे धर्म कहा गया, जिसमें हर किसी की अपनी भूमिका है।
यहाँ ईश्वर या दिव्यता उस व्यवस्था के पालन में है, अपने हिस्से का काम सही ढंग से करने में प्रकट होती है। ये एक गहरी समझ का निमंत्रण है, न कि सिर्फ पूजा पाठ का आदेश। तो आप देख सकते हैं कितने अलग अलग रास्ते हैं तर्क का, मौन का, कर्म का, और ये सभी भारतीय चिंतन धारा का हिस्सा रहे हैं। तो इन उदाहरणों से ये समझ आ रहा है कि ईश्वर की जो एक आम छवि हमारे मन में होती है कि वो कोई व्यक्ति है जो कहीं ऊपर बैठा है और सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, वो शायद भारतीय दर्शन की पूरी तस्वीर नहीं है। स्रोत जिस दिशा में इशारा कर रहा है वो ये है कि शायद दिव्यता कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक सिद्धांत है, जैसे सत्य का सिद्धांत या संतुलन का सिद्धांत या जिसे धर्म कहा गया, वो व्यवस्था जो सब कुछ थामे हुए है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। और स्रोत इस विचार को और गहराई देता है। वो कहता है कि जब हम धर्म के अनुसार जीते हैं, मतलब निस्वार्थ भाव से सही काम करते हुए, भले ही वो मुश्किल हो या उसका कोई तुरंत फायदा ना दिखे, तब हम उस अंदरूनी सिद्धांत से, उस व्यवस्था से जुड़ते हैं। और वही जुड़ाव, वही अनुभव, वही एक तरह से ईश्वर का अनुभव है। यहाँ ईश्वर कोई बाहर की चीज नहीं रह जाता, वो हमारे कर्मों और इरादों से पैदा होने वाला एक अनुभव बन जाता है। ये तो ईश्वर की परिभाषा को ही बदल देता है पूरी तरह से। मतलब ये कहना कि ईश्वर है या नहीं, इसकी बजाय सवाल ये बन जाता है कि ईश्वर से हमारा मतलब क्या है। क्या हम किसी राजा जैसी सत्ता की बात कर रहे हैं, या किसी गुण की जैसे करुणा या सत्य, या फिर किसी अनुभव की? सटीक। स्रोत यही सवाल उठाता है। और अगर हम ईश्वर को पूर्णता या सत्य या परम वास्तविकता का प्रतीक माने, तो जीवन क्या है? जीवन उस पूर्णता की ओर एक यात्रा बन जाता है। तब दिव्यता किसी चमत्कार या कोई अलौकिक घटना में नहीं खोजी जाती, बल्कि वो हमारे रोजमर्रा के संघर्षों में मिलती है। सही और गलत के बीच चुनाव करने में, अपने डर और लालच पर काबू पाने की कोशिश में, उसमें दिव्यता पाई जाती है। ईश्वर एक मंजिल बन जाता है जिसे कर्मों से पाया जाता है, ना कि कोई बाहरी शक्ति जो मदद करेगी। ये विचार तो काफी गहरा है, और स्रोत इसे और समझाने के लिए महाभारत का एक किस्सा भी बताता है ना, अर्जुन वाला। हाँ, कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान का वो प्रसिद्ध दृश्य जी। अर्जुन जो इतना बड़ा योद्धा है, अपने ही रिश्तेदारों को, अपने गुरुओं और दोस्तों को सामने दुश्मन सेना में देखकर बिल्कुल टूट जाता है। उसका धनुष हाथ से छूट जाता है। वो कहता है मैं नहीं लड़ूंगा। वो पूरी तरह कंफ्यूज्ड है, दुखी है। वो कृष्ण से मार्गदर्शन मांगता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत। वो एक तरह से सबूत मांग रहा है कि इस भयानक हिंसा का कोई मतलब भी है या नहीं। और तब कृष्ण उसे अपना विराट रूप दिखाते हैं। विराट रूप, हाँ, वो विशाल ब्रह्मांडीय दर्शन जिसमें अर्जुन को कृष्ण के भीतर ही सारी सृष्टि दिख जाती है। सारी देवी देवता, भूत, भविष्य, सब कुछ। एक बहुत ही विस्मयकारी, डरा देने वाला अनुभव। हाँ, वो अनुभव अर्जुन को बिल्कुल हिलाकर रख देता है। उसे दिव्यता की विशालता और शक्ति का एहसास होता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, और स्रोत इस पर जोर देता है, कि उस विराट रूप को देखने के बाद भी कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं। वो ये नहीं कहते कि चलो अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। नहीं, वो कहते हैं उठो और अपना कर्म करो, युद्ध करो। ओहो, यानी ईश्वर का साक्षात अनुभव भी आपको आपकी जिम्मेदारी से, आपके कर्म से मुक्त नहीं करता। आस्था या दिव्य अनुभूति कोई एस्केपिज्म नहीं है। बिल्कुल, यही कृष्ण का अंतिम सबक है। आस्था का मतलब मुश्किलों से भागना नहीं है। सच्ची आस्था तो अनिश्चितता, संदेह और डर के बीच भी वही करने का साहस है जो धर्म है, जो आपका कर्तव्य है। ये जानते हुए भी कि परिणाम क्या होगा, सही कर्म करना, यही गीता का सार है। और यही शायद सच्ची आस्था है। दिव्यता का अनुभव आपको शक्ति दे सकता है, प्रेरणा दे सकता है, लेकिन कर्म तो आपको ही करना होगा। अंत में एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो अगर हम उस शुरुआती बातचीत पर लौटें जिसका जिक्र स्रोत में था, जहां दोस्त दुनिया के दुख पर सवाल उठा रहे थे, क्या उस बातचीत के अंत में वे सब आस्तिक बन जाते हैं? क्या उन्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। स्रोत बताता है कि कोई चमत्कारी बदलाव नहीं आता। जो संदेह कर रहे थे वो अचानक से कट्टर भक्त नहीं बन जाते। लेकिन हाँ, बातचीत के अंत में एक समझ बनती है। अस्तित्व का जो रहस्य है उसके प्रति एक गहरा सम्मान पैदा होता है। वे शायद इस बात पर सहमत होते हैं कि ईश्वर को चाहे आप निराकार ऊर्जा कहें, या ब्रह्मांड का नैतिक नियम, या प्रेम और करुणा का स्रोत, नाम या रूप उतने महत्वपूर्ण नहीं है। तो फिर महत्वपूर्ण क्या है?
महत्वपूर्ण है जीवन जीने का तरीका। आप जीते कैसे हैं? क्या आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं? क्या आप जब मुश्किल विकल्पों का सामना करते हैं तो आराम और सुविधा के बजाय धर्म यानी सही रास्ते को चुनते हैं? असली परीक्षा इसी में है। ईश्वर की परिभाषाओं पर बहस करने से कहीं ज्यादा जरूरी है उन मूल्यों को जीना जिन्हें हम दिव्य मानते हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, करुणा, सेवा, कर्तव्य। एक तरह से कर्म ही पूजा बन जाते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें निकालना चाहें जो श्रोताओं के लिए उपयोगी हों, तो वो क्या होंगी? मेरे ख्याल से कुछ मुख्य निष्कर्ष साफ हैं। पहला और शायद सबसे अहम बात, भारतीय चिंतन परंपरा में सवाल पूछना, संदेह करना मना नहीं है। ये बुरा नहीं है। ये ज्ञान की खोज का एक जरूरी हिस्सा है। जिज्ञासा पाप नहीं, पुण्य है। दूसरा, ईश्वर की जो अवधारणा है वो यहाँ काफी लचीली है। वो जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति ही हो। ईश्वर सत्य, चेतना, आनंद, सच्चित आनंद का सिद्धांत हो सकता है, या ब्रह्मांड को चलाने वाला नियम यानी धर्म हो सकता है, या वो अनुभव हो सकता है जो निस्वार्थ कर्म से मिलता है। ये सोच ज्यादा इंक्लूसिव है। ठीक है। और तीसरा, संदेह आस्था का दुश्मन नहीं है, बल्कि उसे मांझने वाला पत्थर है। उसे परिष्कृत करता है। सवाल पूछने से हमारी समझ गहरी होती है, हमारा विश्वास ज्यादा मजबूत होता है, परिपक्व होता है, अंधविश्वास नहीं बनता। सही। और चौथा, शायद सबसे प्रैक्टिकल निष्कर्ष, चौथा ये कि किसी के विश्वास का असली पैमाना उसके शब्द नहीं, उसके कर्म है। हम क्या कहते हैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम जीते कैसे हैं। धर्म का पालन करना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। बिल्कुल, ये बातें इस स्रोत से प्रमुखता से उभरती हैं। स्रोत के अंत में एक बहुत ही सुंदर विचार दिया गया है। वो कहता है कि ईश्वर की खोज शायद बाहर जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं है, बल्कि अपने भीतर जागने का, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने का आह्वान है। दिव्यता कहीं आसमान में नहीं बैठी, बल्कि वो हमारे अंदर ही मौजूद है, उस समझ के रूप में जो हमें बताती है कि क्या सही है, क्या नैतिक है, क्या हमारा धर्म है। और यहीं से एक बहुत गहरा सवाल उठता है जिस पे हम सब सोच सकते हैं। अगर हम दिव्यता को किसी बाहरी शक्ति की तरह देखने के बजाय अपने भीतर का एक मार्गदर्शक सिद्धांत या सही कर्म करने की क्षमता के रूप में देखें, तो जीवन की चुनौतियों और नैतिक दुविधाओं का सामना करने का हमारा तरीका कैसे बदल सकता है। अगर ईश्वर होने से ज्यादा करने में है, तो हमारे रोजमर्रा के छोटे बड़े फैसलों का महत्व कितना ज्यादा बढ़ जाता है। ये विचार शायद हमें एक बिल्कुल नई दृष्टि दे सकता है। इस पर जरूर सोचा जा सकता है।